तो मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र मोंगरे, जो हमेशा आप लोगों को गांव के बारे में जानकारी देता हूं। गांव के रीति रिवाज, रहन सहन, खेती बाड़ी किस तरह से होता है। और आज चूँकि ये अभी बोवनी का समय चल रहा है, तो हम लोग आए हुए हैं खेत में। और मेरे साथ में ये है हमारा छोटा बाबू लक्ष्य कुमार मोंगरे, और हमारा कैमरामैन है युवराज मोंगरे। और हम आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव में किस तरह से धान की बुवाई होती है। अभी यहाँ पर धान बोए हैं, यहाँ पे देखिए। और ये बैलों से जो है नांगर की जुताई कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से हम लोग गांव में खेती करते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये जो पुराने पद्धति है हमारे गांव के, हमारे पूर्वज लोग पहले इस तरह से बैल में नांगर, ये हल फांद करके खेती करते थे। और लेकिन चूंकि अब मशीनों का दौर बढ़ रहा है, इसलिए अधिकतर काम अब मशीनों से करा लेते हैं लोग, गाड़ियों से करा लेते हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे किसान, हमारे जो अन्नदाता किसान हैं, इस तरीके से खेतों में ये हल जोत करके ये फसल उगाते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में समस्या पानी की है। पानी अगर अच्छी गिर गई, बारिश अच्छी हो गई, तो हमारा फसल भी अच्छा हो जाता है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोगों का फसल भी कमज़ोर हो जाता है। तो हमारे इस क्षेत्र में सिर्फ पानी की तो समस्या है। तो आप देख सकते हैं ये बैल है, और इसको हमारे इधर की बोली में इसको नांगर बोलते हैं। जो हिंदी बोली में अगर मैं बात करूं तो ये हल बोला जाता है इसको। और ये जो बैलों के ऊपर जो लगा हुआ है उसको जुआड़ी बोलते हैं, जुआड़ी। और ये जिससे उनको इशारा किया जाता है बैलों को टच करके, ये जो रखे हुए हैं उसको बोलते हैं पैनारी। ये पैनारी से उनको जो है बैलों को चलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे खेतों में इधर पे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, है ना। और इस तरीके से आप देखिएगा ये फसल की बुवाई हो रही है। यहाँ सारे इधर का नज़ारा देखो, और ये बढ़िया वो कर रहे हैं। ये देखो भाई, नांगर जोतने के लिए है। इनके बारे में बता दूं, ये जो खेती कर रहे हैं, अभी खेती में लगे हुए हैं, इनके भी गीत संगीत की दुनिया में बहुत रुचि है। इनके भी गीत निकल चुके हैं, जिसको आप लोग यूट्यूब में देखते हैं। इनका नाम है नंद कुमार मरकाम। ये ग्राम भालापुरी के रहने वाले हैं। और यूट्यूब में आप सर्च करेंगे नंद कुमार मरकाम तो इनका गीत आपको जरूर सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन है किसान जो खेती भी कर लेते हैं और समय समय पर अपने गीत संगीत की दुनिया में भी काम करते हैं। तो आज ये सब काम में लगे हुए हैं बढ़िया। तो इस तरीके से साथियों, आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देता रहता हूं। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहे। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। इधर ये देखिएगा, सारे इधर हमारे क्षेत्र में सब खेतों में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये बोवनी का काम चल रहा है इस समय। हमारे क्षेत्र के हम लोग चूँकि ट्राइबल एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारा जीवन कृषि पर आधारित होता है। हमारा मुख्य जो काम है खेती का है, और लेकिन बारिश के ऊपर निर्भर करता है। बारिश अगर अच्छी हो गई तो हमारी खेती अच्छी हो गई, और बारिश की व्यवस्था अगर नहीं है, पानी अगर नहीं गिरी, तो हमारा खेती भी मार खा जा रहा है। लेकिन सरकार अब धीरे धीरे पानी की व्यवस्था भी करने के प्रयास कर रही है, ताकि हर खेतों तक पानी की व्यवस्था हो। तो इस तरह से साथियों, हमारे इस क्षेत्र में, हमारे डिंडोरी जिला में, हमारे जो पूर्वज लोग थे, इस तरह से खेती करते थे। लेकिन आज अब ये जो काम है इसको गाड़ियों से करा लिया जाता है, ट्रैक्टरों से करा लिया जाता है, मशीनों से करा लिया जाता है। लेकिन ये जो हमारी पारंपरिक खेती है, इस तरह से
हमारे पूर्वज खेती कर कर के और घर परिवार चलाते रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में, देखिएगा बढ़िया नज़ारा। देखो आप, सारे खेतों में आपको बढ़िया इधर किसान मिलेंगे, खेती करने वाले लोग। और इस समय खेती का काम बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं बच्चे भी स्कूल से आ रहे हैं लौट करके। मौसम बड़ा अच्छा सुहाना लग रहा है, मौसम बढ़िया बदल रहा है, लोग खेतों में अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं यही दिखाना चाह रहा था, हमारे डिंडोरी जिला की एक ये पहचान है नांगर और बैला। इस नांगर बैला की खेती करके, इससे खेती करके हमारे गांव के लोग अपने जीविकोपार्जन करते हैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और हमारे डिंडोरी जिला में हमारे जो आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी जो ये एरिया है, हमारा मुख्य व्यवसाय खेती करना है। हमारे लोग खेतों में मेहनत करते हैं। माताओं बहनों को देख सकते हो आप, ये लगी हुई है खेतों में, देखिएगा ये सब अभी बिल्कुल है ना। और ये सब बढ़िया अपने अपने खेतों में काम में लगे हुए हैं। और खेती से ही हमारा जीवन है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े, जो भी जैसा हमारा घर का काम है। नौकरी तो अब सभी लोगों को नहीं मिल पाती, लेकिन हमारा जो मुख्य काम है वो सब खेती का है। साथियों, मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधान है, अधिकतर यहाँ खेती। देखो माता जी को आप देखिएगा कैसे खेत में काम कर रही हैं, है ना। ये मेहनत करने में कमी नहीं करती हैं। ये हमारा आदिवासी एरिया, हमारे इधर के जो भी देखो नहीं, इतने उम्र की है माता जी, लेकिन खेत में काम करने में लगी हुई है। और इनसे हमको सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में मेहनत करें। देखिएगा खेती के लिए हमारे, देखिए कितना यहाँ ये जो किनारे किनारे पेड़ों को काट रही है माता जी, और ये सब खेती के लिए सब लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे इस डिंडोरी जिला में जो पारंपरिक खेती है, जो पुराने खेती है, इस तरह से हमारे लोग करते थे, हमारे पूर्वज लोग किए। और यही खेती हम लोगों को ज़्यादा पसंद है। लेकिन समस्या हमारे क्षेत्र में सिर्फ पानी की है। अच्छी अगर बारिश हो गई तो खेती अच्छी हो जाती है, और बारिश नहीं हुई तो फसल से हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। तो सरकारों से तो प्रयास किए जा रहे हैं पानी के लिए। हमारे इधर क्या है, हमारे क्षेत्र में बांध नहीं है, इस बीच में एक ही जगह है, एक पड़रिया बांध करके। यहाँ से हमारा जो पंचायत है पड़रिया, तो वहाँ पर एक बांध है, तो वहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है खेती के लिए, और उनका जीवन स्तर बढ़िया अच्छा है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र का रकबा देखिएगा आप, इधर पे बहुत लंबा चौड़ा रकबा है, लेकिन दिक्कत है सिर्फ पानी की। पानी की सुविधा अगर हो जाए तो हमारे लोगों को बहुत अच्छी सुविधा होती, और लोग अच्छे से खेती करके अपने आय को बढ़ाते, उन्नति करते। तो साथियों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मैं इस तरीके से ग्रामीण जीवन के बारे में आपको बताता रहता हूँ। एक बार पुनः कहता हूँ, मेरी ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन के घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी जानकारी डालूँगा गांव से रिलेटेड वो मैं डालूँगा और आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। मुझे खुशी है साथियों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों के स्नेह की वजह से आज मेरे व्यूवर्स की संख्या 1000 पूरा हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इसी तरीके से प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहेगा, और हम ऐसे ही आप लोगों की जानकारी के लिए जानकारी देते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का नमस्कार।